ब्रिजभान सैनी टीम की तरफ से स्टडी क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे क्लास 11th के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट की मार्फोलॉजी को हम लोग कंप्लीट फॉर्म में एक शॉर्ट टर्म में डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से की पॉइंट है जो आपके एग्जाम के सेंस में इंपॉर्टेंट है और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे यहाँ पे एक बेहतरीन स्लाइड के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के पॉइंट के साथ। व्हाट अबाउट द मार्फोलॉजी? फ्लावरिंग प्लांट किसे कहते हैं? एंजियोस्पर्म को कैटेगराइज करा गया है एज अ फ्लावरिंग प्लांट, मतलब आधुनिक युग के वो पौधे, वो प्लांट्स जिनमें आपको देखने को मिलता है फ्लावर्स, उनको क्या बोलेंगे हम? एंजियोस्पर्म बोलेंगे। चाहे वो आपका मोनोकॉट्स में रखे गए हो या डाइकॉट। मोनोकॉटिलिडन और डाइकॉटिलिडन वाले दोनों को ही क्या कहेंगे हम? एंजियोस्पर्म कहेंगे। या इवन ग्रासेस, बंबू, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, कुछ ऐसे बहुत सारे नाम आएंगे जिनमें फ्लावर देखने को मिलते हैं। अनयूजुअल फ्लावरिंग देखने को मिलती है, लेकिन फ्लावर होते हैं। और वो जिनमें फ्लावर बनते हैं पूरे लाइफ टाइम में, चाहे एक बार बने चाहे मल्टीपल टाइम पे प्रोड्यूस होते रहें, उनको हम एंजियोस्पर्म में कंसिडर करेंगे। और मार्फोलॉजी किसे कहते हैं? एक्सटर्नल फीचर की बात कर रहे हैं, तो वो प्लांट जिनमें फ्लावर लगते हैं उनका एक्सटर्नल फीचर दिखने में कैसा होता है, हम उनकी बात करने जा रहे हैं। और यहाँ पे हम पूरे सिस्टम की बात करेंगे। तो सिस्टम में हम यहाँ पे रूट, स्टेम, लीफ और फ्रूट ऑफ फ्लावर को देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट के साथ। मार्फोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट इज फ्लावरिंग प्लांट मार्फोलॉजी इंक्लूड स्टडी ऑफ द, जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं किसकी? आप यहाँ पे देख सकते हैं रूट के बहुत सारे टाइप हैं, जिनमें हम 2 रूट पढ़ने वाले हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। बाद में एक आएगा एडवेंटिशियस रूट। स्टेम की बात करें अगर हम, तो स्टेम जो होते हैं ये अपर पार्ट ऑफ द ग्राउंड होते हैं, जमीन के ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? स्टेम के नाम से जानते हैं। और ये आपको देखने को मिलेंगे कई सारे तरीकों में, जैसे टिपिकल, मॉडिफाइड स्टेम एटसेट्रा। लीफ की बात करें तो सिंपल, कंपाउंड लीफ के फॉर्म में आपको देखने को मिलती है। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें, जो इसमें फ्लावर लगते हैं उसको हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। इन्फ्लोरेसेंस का जो पार्ट है वो रेसिमोज और साइमोज टाइप का है। फ्लावर की बात करें तो फ्लावर ओवरी के पोजीशन पे यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ऑन द बिहाफ ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी, फ्लावर में बी हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और इपीगाइनस कंडीशन में फ्लावर आपको देखने को मिल सकते हैं। फ्रूट की बात करें तो फ्रूट फ्लेसी, ड्राई फ्रूट हो सकते हैं यहाँ पे। सीड की बात करें तो सीड मोनोकॉटिलिडन हो सकता है या डाइकॉटिलिडन। मोनोकॉटिलिडन मतलब जिसमें फ्रूट के अंदर जो एनक्लोज्ड सीड है, अगर वो एक ही कॉटिलिडन के फॉर्म में पाया जा रहा है, जैसे राइस, व्हीट, तो इसको हम मोनोकॉटिलिडन में कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर वहीं पे सीड के 2 हिस्से हो सकते हैं तो उसको डाइकॉट में कंसीडर करेंगे, जैसे बीन्स, पी, ग्राम एटसेट्रा। तो ये सब क्या है? 2 पार्ट में डिविजिबल हो सकते हैं, 2 कॉटिलिडन बनता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाइकॉट या डाइकॉटिलिडन प्लस सीड कहा जाता है। यहाँ पे एक मार्फोलॉजी दी गई है आपके सामने फ्लावरिंग प्लांट की। फ्लावरिंग प्लांट में, एक प्लांट में जिसमें फ्लावर लगता है, जो कि एंजियोस्पर्म है, और उसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से पार्ट कंसीडर होंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पहला पार्ट है आपका यहाँ पे एक रूट का बना हुआ है, नीचे सॉइल के अंडर का जो पार्ट होता है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम यहाँ पे कंसीडर किया गया है। तो ये रूट है, रूट के ऊपर वाले हिस्से को हम लोग सूट बोलेंगे। सूट में मल्टीपल ब्रांचेस देखने को मिलती हैं, जहाँ पे आपको लीफ, बड, फ्लावर, नोड, इंटरनोड, स्टेम, फ्रूट और पूरा इन्फ्लोरेसेंस पे बना हुआ फ्लावर देख सकते हैं। तो हम नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं रूट सिस्टम और ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं सूट सिस्टम। रूट सिस्टम में आपको प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट या टर्सरी रूट देखने को मिलेगी। सूट सिस्टम में आपको लीफ, स्टेम, फ्रूट, फ्लावर आपको देखने को मिलते हैं। ये सारे पार्ट कंसिडर होते हैं किसमें? इस सेंस में यहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूट सिस्टम क्या है? अगर हम रूट सिस्टम की बात करें तो रूट सिस्टम का जो टाइप है वो हमारे पास है टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम किसे कहते हैं? प्राइमरी रूट ग्रो इनसाइड द सॉइल, इट बियर्स लेटरल रूट ऑफ द सेवरल अदर पार्ट्स, सेवरल अदर ऑर्डर नोन एज सेकेंडरी या टर्सरी रूट एटसेट्रा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसको जो है माना गया है सेकेंडरी रूट, टैप रूट। जैसे अगर ये सॉइल का पार्ट है, सॉइल के नीचे की अगर हम बात करें तो कोई प्लांट लगा हुआ है, इसके नीचे जब रूट आती है इसको बोलेंगे प्राइमरी रूट, और प्राइमरी रूट के अगर लेटरल साइड में ब्रांचेस निकलती थी इनको बोला जाता है सेकेंडरी रूट। आपका ये जो मेन लाइन है ये प्राइमरी रूट का है, ये वाली लाइन आपका सेकेंडरी रूट का है। अगर सेकेंडरी रूट में ब्रांचेस बनते हैं तो इनको हम लोग टर्सरी रूट या क्वार्टरनरी रूट के नाम से कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट को यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है टैप रूट के बारे में, जो कि डाइकॉट्स में देखने को मिलता है। मोनोकॉट में आपको कभी भी टैप रूट देखने को नहीं मिलेगा। फाइब्रस रूट क्या है? द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रूट विच फॉर्म द फाइब्रस रूट सिस्टम, जो कि मोनोकॉट में आपको देखने को मिलता है। अगर हम मोनोकॉट की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे मोनोकॉट के बारे में बता देंगे आपको। मोनोकॉट में रूट कैसे होते हैं? जैसे मान लीजिए ये रूट है, प्लांट है, और यहाँ पे ये जो रूट आई है इसको हम लोग प्राइमरी रूट कहते हैं। कह रहे हैं कि प्राइमरी रूट जो है रिप्लेस कर दिया जाए कई सारे छोटे छोटे रूट्स के द्वारा, तो उनको क्या बोलेंगे? फाइब्रस रूट सिस्टम। जैसे
अब यहाँ पे आपको प्राइमरी रूट का अस्तित्व देखने को नहीं मिलेगा, नहीं बचेगा वो, जितने भी बचेंगे इसको क्या बोलेंगे, फाइब्रस रूट सिस्टम, झब्बेदार के फॉर्म में हो जाते हैं, उनको फाइब्रस रूट सिस्टम कहा जाता है। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपका मोनोकॉट में। तो मोनोकॉट में आप फाइब्रस रूट देख सकते हैं। अगले पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़े तो डिफरेंट टाइप ऑफ रूट, रूट कितने टाइप के हो सकते हैं, रूट जनरली 3 टाइप के हैं, टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिटियस रूट। टैप, फाइब्रस और एडवेंटिटियस रूट के फॉर्म में आपको ये देखने को मिलेंगे यहाँ पे। अगले स्लाइड की तरफ अगर हम मूव करें तो ये आपके सामने एग्जांपल है टैप रूट का। टैप रूट का आप देख सकते हैं कि एक मेन लाइन निकली हुई है। फाइब्रस रूट जिसमें झब्बेदार बन जाता है, गुच्छा बन जाता है, बंच में बनता है प्राइमरी रूट, और इसको क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट कहा जाता है। एडवेंटिटियस रूट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एडवेंटिटियस रूट वो हैं, जैसे आपने देखा होगा शकरकंद, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो की जो एडिबल पार्ट है वो एक्चुअली मॉडिफिकेशन है रूट का, और किस तरह की रूट का, एडवेंटिटियस रूट का जो है मॉडिफिकेशन माना जाता है। तो यहाँ पे ये आपके सामने रूट सिस्टम के बारे में। अगर हम यहाँ पे बात करें असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बियरिंग ब्रांचेज, जो असेंडिंग पार्ट होते हैं, जो ऊपर की तरफ प्लांट रूट का सिस्टम का सूट सिस्टम का जो पार्ट ऊपर की तरफ जाता है उसको कहते हैं असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बियरिंग ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। उसमें आपको ब्रांचेस देखने को मिलेंगी, पत्तियां देखने को मिलती हैं, फ्लावर के साथ फ्रूट भी। डेवलप फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड, और ये हिस्सा जो ऊपर गया है ये ग्रो होता है एक जर्मिनेटिंग पार्ट से, इसको हम क्या बोलते हैं, आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे मान लें हमारे सामने क्या है, एक सीड है, ये डाइकॉट का सीड हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं ग्राम के सेंस में। अगर इसका जो असेंडिंग पार्ट हो, जब ये जर्मिनेट करता है यहाँ से, जर्मिनेशन के बाद जो ये अपर पार्ट होगा इसको प्लूम्यूल बोलते हैं, और जो लोअर पार्ट आता है उसको क्या बोलते हैं, रेडिकल। तो जो प्लूम्यूल है ये सूट बनाएगा और रेडिकल जो होता है ये रूट बनाता है। डेवलप फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड, एक जर्मिनेटिंग सीड की जो प्लूम्यूल वाला पार्ट आप देख रहे हैं, इससे क्या बनता है, इससे बनता है आपका सूट सिस्टम। तो यहाँ पे ये पार्ट कंसिडर किया इन्होंने। फिर ये कह रहे हैं कंडक्ट वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेट। जो स्टेम होता है, स्टेम के फंक्शन जो है आपके सामने हैं, ये वाटर को कंडक्ट कराते हैं, मिनरल और फोटोसिंथेसिस करने का काम भी करते हैं ये। तो मिनरल के साथ साथ ये फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट भी क्या करेंगे, परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें, अदर फंक्शंस क्या हैं इनके, स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये अपने स्टेम के पार्ट में फूड को स्टोर भी कर सकते हैं, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं पूरे प्लांट को, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ अगर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पाया जाता है, इट मीन्स अगर हम प्लांट के किसी एक पार्ट को कट करके उनको जमीन में दफना दें तो वापस से क्या करेंगे, वो एक नया प्लांट कंप्लीटली फुल्ली डेवलप प्लांट बना सकते। जैसे शुगर केन या पोटैटो का एग्जांपल आपने देखा होगा। शुगर केन को नोड और इंटरनोड के बीच से कट करके क्या करते हैं, जब मिट्टी में दबा देते हैं और बाद में वो एक कंप्लीट प्लांट बन जाता है। या पोटैटो के ट्यूबर की बात करें, उसमें आईज बनती हैं, आंख बनती है, उसको हम कट करके जो कि ईयर आई बड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको मिट्टी में दफन करते हैं और बाद में वो एक कंप्लीट क्या हो जाता है, पोटैटो में या ट्यूबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये उनका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वाला पार्ट होगा। स्टेम बियर नोड्स एंड इंटरनोड, स्टेम में नोड और इंटरनोड आपको देखने को मिलते हैं। स्टेम में नोड और इंटरनोड क्या है भाई, एक स्टेम के अंदर अगर हम नोड और इंटरनोड की बात करें तो हम कह सकते हैं कि अगर हम मान लें ये गन्ना है, हमारा स्टेम है, तो इसमें आपको कुछ इस तरीके से ब्रांचिंग देखने को मिलती है। इन्हीं को नोड और इंटरनोड कहा जाता है। ये आपके इंटरनोड हो जाएंगे और ये वाला हिस्सा आपका नोड कहा जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रांचिंग आपको देखने को मिलती है कहाँ पे, स्टेम के अंदर। तो दे बियर्स नोड एंड इंटरनोड। अगले पार्ट की तरफ हम लोग मूव करें अगर यहां से, नोड क्या है, पार्ट ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स ग्रो। नोड वो पार्ट हैं जहां पे किसी भी स्टेम में लीव्स या पत्तियां ग्रो करती हैं। इंटरनोड की अगर हम बात करें तो पोर्शन बिटवीन टू नोड्स, दो नोड के बीच की जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनोड कहा जाता है। रीजन ऑफ द रूट, अगर हम रूट के रीजन की बात करें तो रूट में कितने पार्ट बन सकते हैं, तो रूट में यहाँ पे जो उनके टाइप हैं वो आपके सामने हैं। थिम्बल लाइक एट द एपेक्स ऑफ द रूट, प्रोटेक्ट द टेंडर या एपेक्स ऑफ द रूट। अगर हम यहाँ पे बताएं इनको, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रूट का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो रूट के स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी और नीचे थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि रूट कैप का पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। रीजन ऑफ इलॉन्गेशन है जहाँ पे रूट ग्रो करती है, तो इसको हम हिस्से को रीजन ऑफ इलॉन्गेशन बोलते हैं। और वो हिस्सा जहाँ पे सेल डिवाइड कर चुकी होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसको हम लोग बोलते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन। और उसी में आपको देखने को मिलेंगे रूट हेयर। रूट हेयर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका फंक्शन होता है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, रेस्पायरेशन में हेल्प करना। अगर रूट हेयर्स किसी रूट के नष्ट हो जाएं या टूट जाएं तो वो प्लांट जल्दी ग्रो नहीं करता या ग्रोथ उसमें देखने को आपको नहीं मिलेगी। तो ये पार्ट भी यहां से कंसिडर हो सकता है।
अगले पार्ट की तरफ अगर हम बढ़े, थिम्बल लाइक रूट कैप क्या है? थिम्बल लाइक एट द एपेक्स ऑफ रूट प्रोटेक्ट द टेंडर पार्ट या एपेक्स ऑफ द रूट। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी क्या है? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे वेरी स्मॉल थिन वॉल्ड एंड विथ डेंस प्रोटोप्लाज्म विथ रैपिड डिवीजन ऑफ सिस्टम। इनमें बहुत ज्यादा ग्रोथ पाई जाती है, देखने को मिलता है, डिवीजन देखने को मिलता है। सेल्स क्या है? एक्टिविटी ऑफ इलोंगेशन जोन। सेल्स एग्जिबिट रैपिड इलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ। रूट का लेंथ में इंक्रीज करना रीजन ऑफ इलोंगेशन की वजह से पॉसिबल है। इस बात को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, व्हाट अबाउट रीजन ऑफ मैच्योरेशन? वो सेल्स जो मैच्योर हो चुकी है या डिफरेंशिएट हो चुकी है उनको क्या कहा जाएगा? उनको कहा जाता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। फिर आता है रूट हेयर। दीज फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या प्रोवाइड करते हैं? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज फ्रॉम रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो सॉइल से मिनरल्स को और वाटर को एब्जॉर्ब करने का जो काम है वो किसका है? वो फंक्शन है यहाँ पे इनका रूट हेयर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी बातें हम लोग कंसिडर कर पा रहे हैं इस चीज़ के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पॉइंट को इंप्रूव करते हुए आगे ले चलेंगे। ट्रिक दिया गया है यहाँ पे CMEMH, चाइना में मत रहो। चाइना में मत रहो का मतलब क्या है? तो आप इसको डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे, कैप, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन, मैच्योरेशन, देन हेयर। तो ये पूरा क्या बन जाएगा इनका? ये ट्रिक बन जाएगा लास्ट में, और इसके सेंस में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये आपका रीजन ऑफ द रूट है। फिर हम बात करेंगे अगले टॉपिक की। मॉडिफाइड रूट परफॉर्म अदर फंक्शन देन नॉर्मल फंक्शन सच एज एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो जो रूट का नॉर्मल फंक्शन है वो क्या है? एब्जॉर्प्शन है और कंडक्शन है मिनरल और वाटर का। लेकिन कई बार रूट जब मॉडिफाइड हो जाती हैं बालक, तो वो क्या करती हैं? तब वो कुछ अलग फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं। जैसे फॉर सपोर्ट, रूट का जो फंक्शन है मॉडिफिकेशन के बाद, उनका मेन फंक्शन था एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, लेकिन इसके अलावा भी ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे फॉर सपोर्ट, प्रॉप रूट, बनियान ट्री, बरगद का पेड़ आप सभी ने देखा होगा, उसमें जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी ब्रांचेस बगल में लटक रही होती हैं। जनरली हम सोचते हैं ये क्या है, क्या ये ब्रांच है या स्टेम का ही पार्ट है? एक्चुअली वो मॉडिफाइड रूट हैं जिनको हम प्रॉप रूट कहते हैं। और ये क्या करते हैं? ये उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जो हैवी ब्रांचेस हो जाती हैं बरगद की, बनियान ट्री में, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम या फंक्शन किसका है? वो सपोर्ट प्रोवाइड करने का फंक्शन प्रॉप रूट का है, या रूट का जो मॉडिफिकेशन है उनके नाम पे है। फिर दूसरा नाम आता है आपके सामने स्टिल्ट रूट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेज या शुगर केन में देखने को मिलता है। अगर हम मेज और शुगर केन के बारे में बात कर ही रहे हैं तो आपको बना के दिखा देते हैं। शुगर केन, जो ये स्टेम होता है शुगर केन का, आप देखते हैं यहाँ पे क्या होता है कि जो ये नोड, इंटरनोड पाए जाते हैं, जनरली यहीं पे आपको क्या देखने को मिलेगा? रूट देखने को मिलते हैं। जैसे साइड में ऐसे मल्टीपल रूट निकल आते हैं। ठीक है, इस तरह के रूट को क्या कहा जाता है? इस तरह के रूट को हम स्टिल्ट रूट के नाम से जानते हैं। ये सब स्टिल्ट रूट कहे जाएंगे। तो ये मॉडिफिकेशन है, ये भी क्या करता है? सपोर्ट। अगर हम मान लें यहाँ से नीचे सॉइल है, तो कई बार ये भी देखने को मिलता है कि जो स्टिल्ट रूट है ये ग्रो करके जमीन पे यहाँ तक आ जाते हैं और उसके बाद सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इसको, पूरे की पूरे प्लांट को, ताकि ये साइड में जो है बेंड ना होने पाए। तो इस तरह का जो मॉडिफिकेशन है रूट का, ये जो साइड में ब्रांचिंग निकली हुई थी, इसको स्टिल्ट रूट कहते हैं। शुगर में या शुगर केन में या मेज में देखने को मिलता है जनरली। तो ये भी प्रोटेक्ट करते हैं, सपोर्ट के लिए काम में आते हैं। अगर हम अगले सिस्टम की बात करें रूट के मॉडिफिकेशन में, तो फॉर स्टोरेज, कई बार रूट जो होते हैं वो फूड को स्टोर भी कर लेते हैं। प्लांट के द्वारा बनाया गया जो फूड है या फोटोसिंथेट हम कह लें, वो स्टोर होता है इस तरह के रूट में, जिनको हम टैप रूट कहते हैं। तो टैप रूट का मॉडिफिकेशन है ये टर्निप, कैरेट एंड स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो हालांकि यहाँ पे एग्जाम्पल है एडवेंटिटियस रूट का। तो टर्निप, कैरेट, स्वीट पोटैटो, एस्पैरागस इज द एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफाइड एडवेंटिटियस रूट। तो यहाँ पे ये एडवेंटिटियस रूट और टैप रूट के मॉडिफिकेशन के फॉर्म में आप देख सकते हैं इनको। फिर अगर हम बात करें रिस्पायरेशन के लिए, कई बार मैनग्रूव वाली जगहों पर, वो जगह मिट्टी जहाँ पे मार्स या मीथेन गैस का कंटेंट ज़्यादा होता है, मार्सी गैस का, और उसमें प्लांट्स जब ग्रो करते हैं, साल्ट वाटर भी है प्लस मार्स या मीथेन गैस का अमाउंट भी ज़्यादा है, तो वहाँ की रूट डेड हो जाती हैं। तो रूट ने रिस्पायर करने के लिए, रिस्पायरेशन के लिए क्या करा है? एक मॉडिफिकेशन बनाया। मॉडिफिकेशन क्या है? वो है न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर को हम ब्रीदिंग रूट के नाम से भी जानते हैं। और ये किस तरह के प्लांट में देखने को मिलते हैं? इन राइजोफोरा। तो राइजोफोरा यहाँ पे एक नाम है, ऐसे बहुत सारे नाम मिलेंगे आपको जिनमें इस तरह के रूट देखने को मिलते हैं, जो कि जमीन, मिट्टी में, पानी के ऊपर, यहाँ तक जो ये दिख रहा है वाटर कंटेंट होते हैं, वाटर के ये ऊपर आ जाते हैं और रिस्पायर करते हैं। दीज रूट्स आर निगेटिवली जियोट्रॉपिक। और ये रूट्स जो होते हैं निगेटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो करते हैं। निगेटिव जियोट्रॉपिक क्या है?
जियोट्रॉपिक का मतलब होता है ग्रेविटी की तरफ, पॉजिटिव बोल देंगे तो ग्रेविटी की तरफ जाएगा, मतलब नीचे की तरफ मूव करेगा। निगेटिव जियोट्रॉपिक मतलब जमीन की तरफ या ग्रेविटी की तरफ ना जाके क्या करेगा, वो बेंड कर जाएगा ऊपर की तरफ, उसको क्या बोलेंगे, निगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट बोला जाता है। ब्रीदिंग रूट्स, दीज रूट्स आर निगेटिवली जियोट्रॉपिक, एग्जांपल राइजोफोरा का हमने लिया हुआ था यहाँ पे। इसके बाद अगर हम बात करें, इन स्वैम्पी एरियाज न्यूमरस रूट कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली, निगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं। दीज रूट्स हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पायरेशन, आल्सो नोन एज ब्रीदिंग रूट, इनको हम ब्रीदिंग रूट भी कहते हैं। दीज आर मेनली प्रेजेंट इन द हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स क्या है, हेलो मीन्स साल्ट वाटर, फाइट का मतलब प्लांट, तो साल्ट वाटर में जो प्लांट ग्रो करते हैं उनको हम हेलोफाइट्स कहते हैं। ग्रोइंग इन द सैलाइन या स्वैम्पी एरिया, मार्शी एरिया भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की अगर हम बात करें तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में फंक्शन ऑफ मॉडिफाइड स्टेम, स्टेम जब मॉडिफाइड होती है तो कितने तरीके से फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। एक स्टेम जब मॉडिफाइड होता है तो सब स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फूड स्टोरेज, कुछ स्टेम में फूड का स्टोरेज होता है, साथ ही साथ में ये सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। फूड के स्टोरेज वाले सेंस में अगर हम बात करें तो आपने देखा जैसे पोटैटो में, शुगर केन में आपका एग्जाम्पल मिलेगा। फूड स्टोरेज की बात करें तो अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो लाइक जिंजर, टर्मरिक, जमीन कंद, कोलोकेसिया, दे आल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, और ये ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन का काम भी करते हैं, जो अनफेवरेबल कंडीशन में उनकी प्लांट्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। देन सपोर्ट की अगर हम बात करें स्टेम में, तो स्टेम जब मॉडिफाइड होता है तो सपोर्ट के सेंस में स्टेम टेंड्रिल में डेवलप हो जाता है फ्रॉम एक्सिलरी बड, जो प्लांट में बड बनते हैं एक्सिस पे उसको एक्सिलरी बड कहा जाता है, और वो सिलेंडर, सिलेंडर का मतलब होता है एक्सट्रीम नैरो, बहुत ही पतला महीन जब बन जाता है स्ट्रक्चर उसको सिलेंडर कहते हैं, नॉट सिलेंडर, वी आर टॉकिंग अबाउट सिलेंडर शेप। तो सिलेंडर एंड स्पाइरली क्वाइल्ड एंड हेल्प प्लांट टू क्लाइंब, लाइक गॉर्ड में बॉटल गार्ड या इस तरह से जो प्लांट्स होते हैं उनमें हमको देखने को मिलता है। स्टेम क्या होती है, मॉडिफाइड हो जाती है इस तरह से स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर में, और ये स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंड्रिल के नाम से जानते हैं। तो टेंड्रिल का फंक्शन है ये, क्लाइंब लाइक गॉड, ककम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन एटसेट्रा एंड ग्रेप वाइन्स। ग्रेप वाइन्स मीन्स अंगूर, अंगूर की जो बेल होती है, लतेर होती हैं, उनमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। प्रोटेक्शन में कह रहे हैं कि जो ये स्टेम है ये प्रोटेक्शन का काम भी करते हैं। प्रोटेक्शन किस सेंस में, एक्सिलरी जो बड हैं, एक्सिलरी बड में गेट मॉडिफाइड इनटू वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर नोन एज थॉर्न। तो कई बार एक्सिलरी बड जो होते हैं वो थॉर्न में, कांटों में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे विच प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल, जो चरने वाले एनिमल होते हैं, कैटल्स होते हैं, उनसे हेल्प मिल जाती है प्लांट्स को, और वो ग्रेजिंग एनिमल्स प्लांट को कंज्यूम नहीं करते। एग्जांपल है यहाँ पे सिट्रस, यानी नींबू का प्लांट ले सकते हैं। सिट्रस मतलब फैमिली, सिट्रस प्लांट जो है ये खट्टे फलों वाली फैमिली, उसमें हम सिट्रस का एग्जांपल ले रहे हैं नींबू का। और दूसरा एग्जांपल है बोगनविलिया, तो बोगनविलिया जो ब्यूटीफुल फ्लावर्ड होते हैं जिसमें पेरियंथ बनता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें थॉर्न में मॉडिफिकेशन हो जाता है उनका। फिर हम बात करें फंक्शन ऑफ मॉडिफाइड स्टेम, तो ये इनके फंक्शन है कि स्टेम जो है वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। इन एरिड रीजन स्टेम आर मॉडिफाइड इनटू फ्लेसी फ्लैट स्ट्रक्चर लाइक अपंसिया। अपंसिया किसे कहा था आपने, अगर जिन्होंने ऑफलाइन क्लासेस करी हैं उनको याद होगा। अपंसिया में हमने आपको मेंशन करा था कैक्टस का, है ना, कुछ इस तरह की ब्रांचिंग आपको देखने को मिलती है। ये क्या है, ये स्टेम है, और हम बच्चे कई बार इसको गलती कर लेते हैं समझने की, ये क्या है, आपका लीफ है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये आपका लीफ नहीं है, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है। और इसी में आप देख पाते हैं कि जो कांटे लगे रहते हैं ऐसे ऐसे ढेर सारे, ये कांटे, ये स्पाइंस ही जो है ये मॉडिफिकेशन है लीफ के। तो स्पाइंस जो है वो लीफ है, और ये फ्लैट स्ट्रक्चर जो है देखने को मिल रहा है ये क्या है, ये आपका स्टेम का मॉडिफिकेशन है। क्लियर है, मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस लाइक अपंसिया, यूफोरिया एंड कैक्टस। कैक्टस में आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। व्हाट अबाउट स्प्रेड एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कह रहे हैं कि ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के फॉर्म में भी आपको देखने को मिलते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब क्या है, जैसे रनर, साइनोडॉन, दूब घास को कहा जाता है, दूब घास इसको साइनोडॉन कह रहे हैं। तो साइनोडॉन, डेक्टाइलॉन जिसको दूब ग्रास कहते हैं, स्टोलन कहते हैं, फ्रेगेरिया, वाइल्ड स्ट्रॉबेरी कहते हैं, या जैस्मिन या पेपरमिंट में देखने को मिलता है। शक्कर की बात करें तो वो चूसक वाले जो प्लांट में स्टेम बन जाते हैं, जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करके उनके स्टेम से या रूट के आसपास से न्यूट्रिशन निकाल लेंगे, उनको स्टोलन शक्कर कहा जा रहा है, लाइक मिंट, बनाना, पाइनएप्पल, क्राइजेंथीमम। ऑफसेट की बात करें तो पिस्टिया या आइकॉर्निया को रखा गया है। ऑफसेट क्या होता है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट के बीच में, जब आइकॉर्निया, जलकुंभी आपने देखा होगा, जलकुंभी का एक प्लांट ऐसे दूसरा प्लांट जुड़ा रहता है, बीच में क्या रहता है, दोनों ब्रांचिंग से जुड़े रहते हैं, तो स्टेम उनका दोनों आपस में जुड़ा रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्टोलन कहा जाता है।
सॉरी ऑफसेट कहा जाता है। तो इस सेंस में आप यहां पे मॉडिफिकेशन देखेंगे। देन स्टोरेज ऑफ फूड या अंडरग्राउंड स्टेम, तो ऐसे कौन से स्टेम है जो फूड को स्टोर करते हैं और अंडरग्राउंड आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अंडरग्राउंड स्टेम में आप देख सकते हैं यहाँ पे पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीन कंद या कोलोकेशिया, ये कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। साथ ही साथ में इनका फंक्शन जो है सपोर्ट का भी है। कह रहे हैं स्टेम जो है मॉडिफाइड हो जाते हैं टेंड्रिल में इन गॉड एंड ग्रेप वाइन्स। तो यहाँ पे आप महीन महीन पतली पतली जो धारियां देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये आपके टेंड्रिल हैं जो कि स्टेम का मॉडिफिकेशन है। फिर हमने कहा कि प्रोटेक्शन के सेंस में, तो ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं लाइक वुडी थॉर्न इन सिट्रस या बोगनवेलिया। तो कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं, बदल जाते हैं कांटों में स्टेम, और ये प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को। फिर है स्प्रेड एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रनर इन दूब ग्रास। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरे प्लांट से, जैसे ऑक्जेलिस है, ये प्लांट जो है आपका ऑक्जेलिस है, खट्टी बूटी के नाम से जानते हैं इसको। अदर स्टोलन जैस्मीन, सकर, बनाना, ऑफसेट, पिस्टिया, ये कॉमन एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर हम बात करें लेटरल या फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बॉर्न ऑन द स्टेम, वो स्ट्रक्चर जो लेटरल साइड में स्टेम के ऊपर ग्रो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं। डेवलप एट द नोड एंड बियर बड इडिट एक्सिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स फॉर फोटोसिंथेसिस, लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम सूट एपिकल मेरिस्टेम। रूट एपिकल मेरिस्टेम और सूट एपिकल मेरिस्टेम दो प्लांट टिश्यू हैं। जो रूट के सबसे टॉप पे पाया जाएगा उसको रूट एपिकल मेरिस्टेम बोलेंगे, राम बोलेंगे, और जो सूट एपिकल मेरिस्टेम होगा उसको ऐसे हम बोलेंगे, साम बोलेंगे। तो राम और साम दो होते हैं जो मूव करते हैं नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ मूव करता है। 3 मेन पार्ट ऑफ ए लीफ आर, जनरली ये कह रहे हैं कि एक लीफ में 3 मेन बेसिस होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल एंड लेमिना। तो लीफ बेस, पेटियोल और लेमिना क्या है, एनसीईआरटी डायग्राम वापस से कंसीडर कर रहे हैं आपके सामने। ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको ग्रीन कलर का दिख रहा होगा यहाँ पे ब्रॉड में, फ्लैटन में, इसको लेमिना कहा जाता है। जो यहाँ पे बड बन रही होती है इसको स्टिप्यूल कहते हैं। ये वाला हिस्सा जो लेमिना को ब्रांच से जोड़ के रख रहा है उसको पेटियोल कहते हैं। और जहाँ पे पेटियोल के पास से ये जो पेटियोल जुड़ा रहता है आपका ब्रांच में, उसको हम लीफ बेस कहते हैं। और अगर बड बनता है वहाँ पे तो उसको एक्सिलरी बड के नाम से कंसिडर किया जाता है। फिर अगर हम बात करें तो ये लीफ के आपके 3 पार्ट देखने को मिले, आगे की तरफ मूव कर रहे हैं स्ट्रक्चर है लीफ बेस, पेटियोल एंड लेमिना। वेनेशन की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं लीफ में 2 तरह का वेनेशन देखने को मिलता है, एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन, दूसरा पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन क्या है, आप एक लीफ देख पा रहे होंगे इन डाइकोटिलेडन, ज्यादातर डाइकॉट में देखने को मिलता है रेटिकुलेट। डाइकोटिलेडन प्लांट में प्लांट वेनलेट फॉर्म नेटवर्क, दिस टाइप ऑफ वेनेशन इज नोन एज रेटिकुलेट। जैसे आप देख पा रहे हैं एक लीफ है, डाइकॉट की लीफ है, यहाँ पे इसमें मल्टीपल ब्रांचेस आपको देखने को मिल रही है। मल्टीपल ब्रांचेस कहाँ पे देखने को मिल रही है, वेनेशन देखने को मिल रहा है, आप यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं इस पार्ट को। एक मेन लाइन ये है, फिर यहाँ पे ब्रांचेस है, यहाँ पे ब्रांचिंग है, ये सब ब्रांचिंग है आपकी ढेर सारी, अल्टरनेट या कोई फिक्स पैटर्न नहीं है इनका। और इसके बाद इनमें भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये ब्रांचिंग बनी हुई है। तो इस तरह की जो नेटवर्क बनते हैं वेन्स के और वेनलेट के, इनको क्या कहा जाता है, इनको रेटिकुलेट वेनेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर अगर हम पैरेलल वेनेशन की बात करें, पैरेलल वेनेशन क्या है, तो पैरेलल वेनेशन में हम देख सकते हैं इन मोनोकॉटिलेडन, ज्यादातर आपको मोनोकॉटिलेडन प्लांट में आपको पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा, जैसे शुगर केन में, बांस में, बंबू में। इन मोनोकॉटिलेडन प्लांट वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर विद इन अ लेमिना, एक लेमिना के अंदर ही वो पैरेलल डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करते हैं, रन करते हैं। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। जैसे बनाना की लीफ में आप देख सकते हैं, सरपत की लीफ में देख सकते हैं, और शुगर केन की लीफ में आपको देखने को मिलेगा। अगर हम लीफ में वेनेशन की बात कर ही रहे हैं तो वेनेशन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स और वेनलेट, जो उनके अंदर वेन्स या वेनलेट पाई जाती हैं उनको हम, उनके अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, वेनेशन कहा जाता है। रेटिकुलेट वेनेशन आपको डाइकॉट में देखने को मिलेगा और पैरेलल वेनेशन आपको मोनोकॉटिलेडन में देखने को मिलता है। ये कुछ कॉमन पॉइंट्स आपके बारे में। अगर हम लीफ बेस की बात करें तो लीफ बेस क्या है, लीफ बेस वो पार्ट है, वो हिस्सा है जहां से क्या करता है, कोई लीफ अटैच रहती है स्टेम से। स्टिप्यूल्स क्या है, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर एट लीफ बेस, लीफ के बेस पे अगर छोटा सा कोई लीफ जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, बड की बात नहीं कर रहे हैं, बड के अलावा अगर कोई पार्ट है तो उसको क्या बोलेंगे, स्टिप्यूल्स बोलते हैं। फिर है आपका पल्विनस स्वलन लीफ बेस मोस्टली इन द लेग्यूमिनस प्लांट, ये आपको लेग्यूमिनस प्लांट, जैसे लेग्यूम वाले प्लांट है, मटर का हो गया, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, उनको हम लेग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं, लेग्यूमिनोसी फैमिली में जो कंसिडर किए जाते थे शुरू में। फिर है पेटियोल, पेटियोल क्या है, होल्ड लीफ ब्लेड, ये लीफ ब्लेड को होल्ड करते हैं टू लाइट एंड अलाउ लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन विंड देयर बाई कूलिंग इट। तो वो लीफ ब्लेड जो होती है हमको अलाउ करते हैं मूवमेंट के लिए कि वो मूव कर सकें, फ्लटर कर सकें, जिसकी वजह से जो है ठंडा लगेगा, हवा चलेगी, ठीक है।
लेमिना या लीफ ब्लेड क्या है? ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विद इन द वेन्स एंड वेनलेट्स। वेन और वेनलेट के साथ जो लीफ का पूरा ग्रीन वाला पार्ट होता है उसको हम क्या मान रहे हैं? उसको हम मान रहे हैं लीफ ब्लेड या लेमिना में कंसिडर कर रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट मिडरीब? प्रोमिनेंट वेन इन लीफ ब्लेड प्रोवाइड रिजिडिटी एंड हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर या फूड एक्सेट्रा। जो मिड लाइन होती है, सेंटर में लीफ का जो पार्ट बनता है उसको हम लोग मिडरीब के नाम से जानते हैं। ये ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को और वाटर को। यहां पे कह रहे हैं कि एक बड जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है। चलिए लीफ के बारे में देख रहे हैं। सिंपल लीफ क्या है? इट्स लेमिना इज इंटायर और वेन इंसाइज्ड इंसिजन डू नॉट रीच द मिडरीब। अगर हम इसको इंसाइज करें, फाड़ दे, चीर दे, तो जो उसका इंसीजन होगा वो कभी भी नहीं पहुंचेगा कहां तक? अंदर तक आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम कंपाउंड लीफ की बात करें तो कंपाउंड लीफ में जो इंसीजन हुआ है वो देख सकते हैं। हियर द इंसीजन ऑफ द लेमिना टच द मिडरीब। इंसीजन जो हुआ है वो मिडरीब तक टच कर गया है, इनको हम कंपाउंड लीफ कहते हैं। और इसमें कई सारे लीफलेट में वो हिस्सा क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट में जब डिवाइड होगा लीफलेट में, छोटे छोटे ब्रांच में, जैसे आप आंवले की लीफ में देख सकते हैं, एम्बेलिका ऑफिसिलेनिस, आंवले का बॉटेनिकल नेम, आप उसकी लीफ में देख सकते हैं। जो छोटे छोटे आपको पत्तियां देखने को मिलेंगी वो एक्चुअली में पूरी की पूरी एक लीफ है और उसको हम लीफलेट कहते हैं। मैं अगर आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँ यहाँ पे आंवले की लीफ को, ये रहा आपके सामने आंवले की लीफ, ये मिडरीब होती है और यहाँ से इस तरीके से आपको ब्रांचिंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये ढेर सारी जो पार्ट आपको देखने को मिल रहे हैं ये कंप्लीट एक लीफ का स्ट्रक्चर है। इस कंप्लीट लीफ स्ट्रक्चर में जो ये पार्ट डिवाइड हो गए हैं पैरेलल डायरेक्शन में छोटे छोटे लीफलेट्स में, ये लीफलेट कहे जाते हैं। तो ये सब एक एक लीफलेट हैं और ये एक पूरी की पूरी लीफ है। ठीक है, नेक्स्ट, कंपाउंड लीफ को हम जनरली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल कंपाउंड में डिवाइड होगा। फिलहाल नोट के लिए नोट देखेंगे यहाँ पे, अ बड इज प्रेजेंट इन द एक्सियल ऑफ पेटियोल ऑफ लीव्स बट नॉट इन द एक्सियल ऑफ लीफलेट। ये लीफलेट में आपको बड देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ लीफ में आपको जनरली ये आपको क्या होंगे? अपीयर हो जाएंगे। यहाँ पे है प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस कॉल्ड एज रैकिस विच इज द मिडरीब ऑफ द लीफ। तो मिडरीब में देखने को मिलेंगे। फिर होते हैं कॉमन पॉइंट टिप ऑफ द पेटियोल, ये फिलोटैक्सी में भी कंसिडर होते हैं। यहाँ पे किस तरह का लीफ का अरेंजमेंट है आप देख सकते हैं। फिलोटैक्सी की अगर हम बात करें, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ, लीफ के जो अरेंजमेंट होते हैं उनको हम फिलोटैक्सी में कंसिडर करते हैं। और ब्रांच इज नोन एज फिलोटैक्सी, यूजुअली ऑफ थ्री टाइप्स, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल। अल्टरनेट क्या है? एक के बाद एक लीफ यहाँ पे, दूसरी लीफ यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे, इनको क्या बोलेंगे? अल्टरनेट। हियर सिंगल लीफ ओरिजिनेट एट ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर लाइक चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर प्लांट एक्सेट्रा। अगर हम अपोजिट की बात करें तो आप देखेंगे इसमें अपोजिट की फॉर्म में ये देखने को मिले थे। अपोजिट में आपको ये देखने को मिलेगा जहां पे डायरेक्ट एक के बाद एक पाए गए हैं, और वर्ल में आपको देखने को मिलेंगे गुच्छे में, बंच में एक साथ जो है एक चारों घेरे में पाए जाते हैं। इनको हम वर्ल मैनर में कहा जाता है। तो ये वर्ल टाइप की फिलोटैक्सी आपको देखने को मिली। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनका फंक्शन क्या है? कई बार लीफ जो है मॉडिफाइड हो जाती है टेंड्रिल में, स्टेम भी मॉडिफाइड होते हैं टेंड्रिल में और लीफ भी मॉडिफाइड होती है टेंड्रिल में। सपोर्ट टेंड्रिल फॉर क्लाइंबिंग लाइक पीस, मटर के प्लांट में आप टेंड्रिल देख सकते हैं, वो लीफ का मॉडिफिकेशन होगा। कुछ कांटों की बात करें तो स्पाइन फॉर डिफेंस लाइक कैक्टाई, तो कैक्टाई के प्लांट में जो ये कैक्टाई का प्लांट है जहां पे ये आपको स्पाइन्स देखने को मिल रहे हैं, ये लीफ का ही मॉडिफिकेशन है डिफेंस के लिए। अनियन की बात करें तो फूड स्टोरेज का भी काम करता है ये लीफ। जो अनियन हम लोग खाते हैं ये फ्लेशी लीव्स होता है, फ्लेशी लीव्स टू स्टोर फूड, दैट इज ऑनियन एंड गार्लिक। अनियन और गार्लिक में हमको ये फ्लेशी पार्ट में देखने को कंसिडर होता है। तो ये भी जो है लीफ का ही मॉडिफिकेशन है। इन ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, अगर हम अकेसिया की बात करें जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, पेटियोस बिकम लीफ लाइक्स लीव्स ऑफ पिचर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट में जो इंसेक्ट को ट्रैप करने का मैकेनिज्म है वो भी लीफ का ही मॉडिफिकेशन है। साथ ही साथ में कोलोकेशिया में देखें तो कोलोकेशिया में भी जो है जहाँ पे एंट हिल्स बन जाते हैं, चींटियों को रहने के लिए घर मिल जाता है, वो भी क्या है अकेशिया में, वो भी आपका लीफ का ही मॉडिफिकेशन वाला पार्ट होता है। तो कुछ ये कॉमन पॉइंट जो हमने अभी स्टडी करा आपके सामने मॉडिफिकेशन और मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट के सेंस में। तो हम लोग यहाँ पे बात कर ही रहे हैं मॉडिफिकेशन के या प्लांट के बारे में। आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं हम आपको यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं। स्लाइड को एक बार देख लिया जाए, स्लाइड खत्म हो गई है। हाँ, तो ये एक कंपाउंड फॉर्म में हमने जो है प्रयास किया आपके सामने समराइज करने का कि जो मॉर्फोलॉजी है फ्लावरिंग प्लांट का वो कंप्लीट हो जाए। तो आपको यहाँ पे जो मेंशन करना है रेस्पायरिंग रूट, रेस्पायरिंग रूट किसे कहते हैं आपको ये कमेंट बॉक्स में मेंशन करना होगा। रेस्पायरेशन वाली रूट किसे कहते हैं, ब्रीदिंग रूट किसे कहा जाता है, निमेटोफोर का नाम बताइए कौन से प्लांट में पाए जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा।
दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जो टेंड्रिल है, टेंड्रिल किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का या लीफ का या रूट का? तो टेंड्रिल का मॉडिफिकेशन बताना है, टेंड्रिल किस पार्ट का मॉडिफिकेशन है और कहाँ पे पाया जाता है। और दूसरा आपको ये भी बताना है, तीसरा सवाल है आपके सामने, जिंजर, पोटैटो, स्वीट पोटैटो और शुगर केन, ये जो फूड स्टोर कर रहे हैं, ये किस प्लांट के कौन से पार्ट के मॉडिफाइड पार्ट हैं, इसको आपको मेंशन करना होगा। तो 3 क्वेश्चन के साथ हम आपको यहां पे छोड़ेंगे। क्वेश्चन हम लोग मेंशन कर रहे हैं यहां पे, टेंड्रिल का मॉडिफिकेशन बताएंगे, साथ ही साथ में बताएंगे स्वीट पोटैटो और पोटैटो का मॉडिफिकेशन। इसके अलावा पहला सवाल आपको यहां पे बनेगा, दूसरा यहां पे, फिर आपको बताना है रिस्पायरिंग रूट, रिस्पायरिंग जो रूट हैं वो किसका मॉडिफिकेशन है और कौन से प्लांट में कहां पे पाए जाते हैं। तीसरा सवाल आपके लिए यहां पे है। फिर आप बात करेंगे टेंड्रिल के बाद, टेंड्रिल तो मेंशन हो चुका है यहाँ पे, टेंड्रिल के बारे में, स्वीट पोटैटो के बारे में, रिस्पायरिंग रूट के बारे में, ये 3 सवाल आपके लिए यहाँ पे होंगे। तो इन्हीं सवालों के साथ हम आपको छोड़ के जा रहे हैं आज के लिए। मिलेंगे अगली क्लास में फिर से कोई नए टॉपिक के साथ और उसको इसी तरीके से ग्राफिक्स के साथ आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।